हेलो गाइस, मैं हर्ष कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल दिशा क्लासेस में। हम लोग शुरू किए थे क्लास 9 का फिजिक्स का पहला चैप्टर मोशन। क्या शुरू किए थे दोस्तों? फिजिक्स का पहला चैप्टर मोशन। मैंने कहा था मोशन को हर एक टॉपिक को मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा, आपको बिल्कुल डिटेल से स्टेप बाय स्टेप हर एक टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। तो चूंकि ये है हमारा लेक्चर 2, मोशन का कौन सा है दोस्तों? लेक्चर 2 है। तो जो लोग नहीं देखे लेक्चर 1 तो उनसे रिक्वेस्ट है मेरा कि जाके पहले लेक्चर 1 देख लीजिए, क्योंकि आप स्टेप बाय स्टेप जब देखिएगा तो आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि क्या हम लोगों ने लेक्चर 1 में पढ़ा था, है ना दोस्तों। तो एक छोटा सा रिवीजन हो जाए लेक्चर 1 के बारे में। तो लेक्चर 1 में हम लोगों ने सबसे पहले जाना था कि मोशन। क्या जाना था दोस्तों? मोशन। कि मोशन किसे कहते हैं, मोशन किसे कहते हैं, ये बात हम लोगों ने जाना था। क्या जाना था? कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करता है, किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में दोस्तों? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो उस वक्त उसको क्या बोलते हैं? मोशन में है। क्या बोलते हैं दोस्तों? कि वो ऑब्जेक्ट किस में होगा? मोशन में होगा। किस में होगा दोस्तों? मोशन में। फिर हम लोग समझे थे कि अगर कोई बॉडी टाइम तो चेंज हो रहा है पर उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। जैसे कि अभी मैं खड़ा हूं, मेरा टाइम तो बीत रहा है पर पोजीशन नहीं चेंज हो रहा हूं, अभी भी यहीं पे खड़ा हूं। तो उस वक्त उस बॉडी को क्या कहेंगे दोस्तों? तो कहेंगे रेस्ट में। किसमें दोस्तों? रेस्ट में। तो हम लोगों ने ये दो बात समझा था। उसके बाद हम लोग समझे थे क्वांटिटीज के बारे में। क्या समझे थे? क्वांटिटी, यानी कि क्वांटिटीज समझे थे, फिजिकल क्वांटिटीज। क्या समझे थे? फिजिकल क्वांटिटीज समझे थे। फिर हम लोगों ने जाना था क्या समझे थे? रेफरेंस पॉइंट समझे थे। क्या समझे थे दोस्तों? रेफरेंस पॉइंट समझे थे। क्वांटिटीज में हम लोग दो क्वांटिटी पढ़े थे। कौन सा क्वांटिटी पढ़े थे? दो टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज पढ़े थे। पहला क्या? स्केलर क्वांटिटी और दूसरा वेक्टर क्वांटिटी। क्या जाने थे? स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। हम लोगों ने ये सब कुछ लेक्चर 1 में डिस्कस किया था बिल्कुल ही डिटेल में। आज हम लोग का है लेक्चर 2। आज क्या है दोस्तों? लेक्चर 2 है। लेक्चर 2 में आइए देखते हैं हम लोग क्या पढ़ेंगे। इसका प्लीज ईयरफोन लगाइए, इत्मीनान से बैठ जाइए, कॉपी प्लेन निकाल लीजिए ताकि सारे पॉइंट जो भी मैं बताऊं लिखते जाना है साथ में, है ना, और याद करते जाना है। चलिए तो लेक्चर 2 को शुरू करते हैं। तो हम लोग इसमें पहले समझेंगे क्या कि डिस्टेंस। मोशन में बहुत इंपॉर्टेंट बात आता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। इस चैप्टर में हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझेंगे कि क्या कहते हैं डिस्टेंस और किसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले समझते हैं डिस्टेंस के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? डिस्टेंस के बारे में, कि डिस्टेंस किसको कहते हैं, डिस्टेंस किसे कहते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, इट इज द एक्चुअल पाथ। क्या? एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स डायरेक्शन। क्या दोस्तों? इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स डायरेक्शन इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम मतलब इस लाइन का क्या हुआ? इस लाइन का मतलब समझिएगा कि अगर कोई बॉडी सपोज करिए यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर से एक कार है। क्या है? कार है। वो चलना शुरू किया, ये पॉइंट है बी। ये क्या है दोस्तों? बी पॉइंट है। इस पॉइंट से इस पॉइंट जाता है, इस पॉइंट से इस पॉइंट ट्रेवल करता है। तो बोलेंगे कि इतना दूर का ये जो पॉइंट ट्रेवल किया तो ये कहलाएगा इसका क्या? डिस्टेंस। ए और बी का ये क्या कहलाएगा? डिस्टेंस, यानी कि दूरी कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों? दूरी। यानी कि जो एक्चुअल पाथ ट्रेवल किया जाता है, क्या एक्चुअल पाथ ट्रेवल किया जाता है किसी भी बॉडी के द्वारा, उसको क्या कहते हैं? हम डिस्टेंस कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? हम डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, अब हमें एक और एग्जांपल लेते हैं डिस्टेंस का। एक और बेहतरीन सा एग्जांपल लेते हैं डिस्टेंस का, जिसमें आपको बताना है कि डिस्टेंस क्या होगा। आपको बताना है क्या कि डिस्टेंस क्या होगा। सपोज करते हैं यहाँ पे एक पॉइंट है ए क्या है? पॉइंट है। यहाँ पे पॉइंट है बी, यहाँ पे क्या है? बी है। इस जगह पे एक पॉइंट है सी। ठीक है, अब देखिए समझना है आपको यहाँ पे गौर से। अगर कोई कार है, क्या है दोस्तों? कार है। कार ए पॉइंट से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है? ए पॉइंट से शुरू होता है। ए पॉइंट से शुरू होकर बी पे जाता है। कहाँ जाता है? बी पे जाता है। बी पॉइंट से फिर सी पे जाता है। बी पॉइंट से कहाँ गया? सी पे गया। और उसके बाद वापस से सी से ए पे आ जाता है। वापस से सी से कहाँ आ जाता है? ए पे आ जाता है। अगर हम इसको 4 मीटर माने, ये कितना डिस्टेंस है? 4 मीटर है। ये 3 मीटर है। कितना है? 3 मीटर। और ये 5 मीटर है। तो आपको बताना है टोटल डिस्टेंस क्या होगा। क्या होगा दोस्तों? टोटल डिस्टेंस बताना है क्या होगा। जल्दी से बताइए टोटल डिस्टेंस क्या होगा दोस्तों, जल्दी से। टोटल डिस्टेंस क्या होगा? तो टोटल डिस्टेंस अभी मैंने कहा डिफाइन में लिखा है कि एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी। एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी। इसमें डायरेक्शन हमको नहीं देखना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन पे कोई मतलब नहीं है इसमें, सिर्फ कितना ट्रेवल किया इस बात पे ध्यान देना। तो देखिए वो यहाँ से शुरू किया। किस पॉइंट से शुरू किया दोस्तों? ए पॉइंट से। तो ए पॉइंट पे था वो, पहले ए से बी पे गया तो पहले 4 मीटर चला। कितना चला? 4 मीटर। उसके बाद
बी से सी पे गया तो फिर 3 मीटर चला, कितना चला दोस्तों 3 मीटर, और उसके बाद वापस से सी से ए पे आ गया, मतलब फिर कितना चला 5 मीटर चला, कितना चला दोस्तों 5 मीटर चला, मतलब वो टोटल कितना ट्रैवल किया, वो टोटल कितना ट्रैवल किया जल्दी से बताइए, 4 + 3 + 5 कितना हो गया, कितना हो गया दोस्तों जल्दी से बताइए, 12 मीटर, कितना ट्रैवल किया 12 मीटर ट्रैवल किया, यानी कि ये हो गया इसका क्या डिस्टेंस, क्या हो गया दोस्तों ये डिस्टेंस हो गया, मतलब डिस्टेंस क्या हुआ एक्चुअल पाथ जो ट्रैवल किया जाता है किसी बॉडी के द्वारा, एक्चुअल पाथ जो किसी भी बॉडी के द्वारा ट्रैवल किया जाए उसको हम क्या कहते हैं डिस्टेंस कहते हैं, क्या कहते हैं डिस्टेंस कहते हैं। चलिए अब डिस्टेंस के बारे में पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, क्या लिखा हुआ है इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया था स्केलर क्वांटिटी किसको कहते हैं दोस्तों, जल्दी से रिकॉल कीजिए उस बात को, रिकॉल करिए कि किसको कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो मैंने बताया था कि वैसा क्वांटिटी जिसके पास क्या मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शन नहीं होता, यानी कि जिसमें डायरेक्शन का पता हमको नहीं चलता, सिर्फ मैग्नीट्यूड का पता चलता है, उसको क्या कहते हैं हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। अब देखिए डिस्टेंस में हमको मैग्नीट्यूड तो पता चल रहा है, मैग्नीट्यूड तो पता चल रहा है, पर क्या डायरेक्शन पता चल रहा है, नहीं डायरेक्शन पता नहीं चलता है, तो ये कैसा क्वांटिटी होगा स्केलर क्वांटिटी, कैसा क्वांटिटी होगा दोस्तों स्केलर क्वांटिटी होगा। अब इसका एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट याद रखिएगा मीटर होता है, क्या होता है दोस्तों एसआई यूनिट मीटर होगा, डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होगा मीटर होता है ना। चलिए जल्दी से सारे पॉइंट्स को आप कॉपी पे नोट करिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए और सारे पॉइंट को याद कर लेना है दोस्तों, सारे पॉइंट्स को याद कर लेना है। सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोशन का पहला चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, है ना। चलिए अब हम बढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में, किसके बारे में डिस्प्लेसमेंट के बारे में समझेंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं, डिफाइन देखिए इधर, डिफाइन अच्छे से देखना, डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं, तो क्या लिखा हुआ है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी अलोंग विथ डायरेक्शन, किसके अलोंग डायरेक्शन के अलोंग, यानी कि इसमें डायरेक्शन वैल्यूएबल है, डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस है, यानी कि देखिए एग्जाम्पल की तरह समझते हैं, एग्जाम्पल की तरह से समझते हैं, ये पॉइंट है ए, ये क्या है दोस्तों ए पॉइंट है, ठीक है, और ये बी पॉइंट है। अब इन दोनों के बीच का ये जो होगा ये क्या होगा डिस्टेंस होगा। अब यही इसमें डिस्प्लेसमेंट भी होगा, ये क्या होगा क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यही है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है ये है, पर इसी को अगर इस तरीके से आप लोग कभी बार रूट ऐसे ऐसे भी चेंज कर लेते हैं, रूट क्या हो जाता है ऐसा भी हो जाता है, या फिर रूट आप इस तरीके से भी चेंज किए है ना, इस तरीके से गए आप, तो ये क्या कहलाएगा, ये जो होगा इसका ये होगा डिस्टेंस, यानी कि ये क्या है एक्चुअल पाथ जो ट्रैवल किया गया वो क्या है डिस्टेंस है, ये क्या है दोस्तों डिस्टेंस है, ये भी क्या है इसका डिस्टेंस होगा, ये क्या होगा डिस्टेंस होगा। बट ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस है इसको क्या कहेंगे हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, इसको क्या कहेंगे हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, ठीक है, इसको क्या कहेंगे दोस्तों डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, याद रखिएगा। इसी तरीके से जो मैंने ट्रायंगल वाला एग्जांपल लिया था उसमें हम समझते हैं, ट्रायंगल वाले एग्जांपल में हमने पॉइंट लिया था ए, एक पॉइंट था ए, उसके बाद हम एक पॉइंट लिए थे बी, ए से बी के ट्रैवल किया, उसके बाद बी से क्या था सी, क्या था दोस्तों सी। अब देखिए अगर कोई भी बॉडी ए से बी तक ट्रैवल किया, 4 मीटर का जो डिस्टेंस हमने लिया था ए से बी तक ट्रैवल किया, कहाँ ट्रैवल किया ए से बी, फिर बी से वो गया सी तक, कहाँ तक गया बी से सी तक गया जो कि 3 मीटर था। अब यहाँ पे जाकर वो रुक चुका है, यहाँ पे जाके क्या हो गया रुक गया, कहने का मतलब क्या हुआ ए से शुरू किया, ए से बी गया, बी से कहाँ गया सी गया। अब इसका डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा दोस्तों जल्दी से बताइए, डिस्टेंस क्या होगा, पहले 4 मीटर गया, कितना गया 4 मीटर, उसके बाद फिर 3 मीटर, तो यानी कि कितना होगा 4 + 3 यानी कि 7 मीटर, कितना होगा 7 मीटर। पर डिस्प्लेसमेंट ऐसा नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट का डिफाइन है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब कि ए पॉइंट और बी सी पॉइंट के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या ये है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है दोस्तों ये वाला, तो यानी कि ये जो 5 मीटर आएगा वो होगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट किया जाता है, किससे डिनोट किया जाता है दोस्तों एस से, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा सिर्फ 5 मीटर आएगा, क्या आएगा 5 मीटर आएगा, क्या आएगा दोस्तों 5 मीटर आएगा, ये याद रखिएगा डिस्प्लेसमेंट, ये क्या होगा इसका डिस्प्लेसमेंट। बट डिस्टेंस क्या होगा 5 मीटर नहीं बल्कि कितना होगा 4 + 3 7 मीटर होगा, कितना मीटर होगा
7 मीटर होगा, याद रखिएगा, है ना। अब डिस्प्लेसमेंट के बारे में आता है दूसरा पॉइंट। देखिए दूसरा पॉइंट क्या आता है डिस्प्लेसमेंट, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि वेक्टर क्वांटिटी वैसे क्वांटिटी को कहते हैं जिसका मैग्नीट्यूड होता है, साथ ही साथ डायरेक्शन भी होता है। क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड तो है, साथ में डायरेक्शन भी है। डायरेक्शन कैसे, देखिए ये ए पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये कोई तो डायरेक्शन है ना। अगर सपोज करते हैं कि हमारा जब भी डायरेक्शन हम लेते हैं, जब भी क्या दोस्तों डायरेक्शन हम लेते हैं तो क्या लेते हैं, ऊपर की तरफ नॉर्थ लेते हैं, ऊपर की तरफ क्या लेते हैं नॉर्थ, इस तरफ ईस्ट लेते हैं, इधर क्या लेते हैं हम लोग वेस्ट लेते हैं, और नीचे साउथ लेते हैं, नीचे क्या लेते हैं साउथ लेते हैं। तो अगर इसका डायरेक्शन देखिएगा तो ये किस डायरेक्शन में है, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, यानी कि इसका भी एक प्रॉपर डायरेक्शन है, इसका भी क्या है, एक प्रॉपर डायरेक्शन है दोस्तों। यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। इसको क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी में आता है। किस में आता है, वेक्टर क्वांटिटी में आता है। अब इसका भी ऐसा यूनिट गौर करिएगा, मीटर ही होता है। क्या होता है दोस्तों, ऐसा यूनिट इसका भी क्या होता है, मीटर होता है, ठीक है। यानी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर होगा। क्या होगा दोस्तों, मीटर होगा। चलिए जल्दी से इस सारे पॉइंट्स को कॉपी पर नोट करिए, सारे पॉइंट्स को कॉपी पर नोट करिए। इसके बाद हम बेहतरीन से एक और एग्जांपल लेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, जिसमें आपको बताना है कि डिस्टेंस कैसे पकड़ेंगे और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे। चलिए जल्दी से कॉपी पर नोट करिए, जल्दी से दोस्तों कॉपी पर सारे पॉइंट्स को नोट करना है, फिर हम लोग समझते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कैसे निकालेंगे। चलिए अब देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। तो दोस्तों नोट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन आता है, नोट में इधर देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या है, डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। यानी कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, पर जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा क्या होगा दोस्तों, पॉजिटिव होगा। डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से आपको समझना है। क्या कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो तीनों हो सकता है। क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी, निगेटिव भी और जीरो भी। पर जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। डिस्टेंस क्या होगा दोस्तों, हमेशा पॉजिटिव होगा। आइए हम इस बात को एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे क्या है दोस्तों, पॉइंट है, जो कि पॉइंट का नाम ए है, और यहाँ से एक डिस्टेंस लेते हैं बी। यहाँ पर पॉइंट क्या है, बी है। अब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना लेते हैं हम, 10 मीटर ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं दोस्तों, 10 मीटर ले लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का क्या डिस्टेंस। अब देखिए कोई एक कार है, क्या है दोस्तों, एक कार है, कार ट्रैवल करता है ए से बी तक। कार कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल करता है दोस्तों, ए से बी तक ट्रैवल करता है। अब कार ए से पॉइंट से बी पॉइंट पे गया, ए पॉइंट से कहाँ गया, बी पॉइंट पे गया। अब बी पॉइंट से वापस ए पॉइंट पे आ गया, बी पॉइंट से क्या आ गया, वापस ए पॉइंट पे आ गया। अब आपको ये बताना है कि डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। क्या बताना है दोस्तों, डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यानी कि डी और एस। मैंने बता चुका है कि डिस्टेंस जो होता है उसको हम डी से डिनोट करते हैं और डिस्प्लेसमेंट को एस से। डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोट करते हैं, एस से डिनोट करते हैं। अब जल्दी से बताइए कि डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो आइए देखते हैं। डिस्टेंस कितना तय किया, पहले ए से बी गया, कहाँ गया, ए से बी गया, तो 10 मीटर पहले ट्रेवल किया। कितना किया, 10 मीटर ट्रेवल किया। उसके बाद बी से वापस ए आ गया, बी से कहाँ गया, वापस ए आ गया, यानी कि फिर से 10 मीटर ट्रेवल किया। कितना ट्रेवल किया, 10 मीटर ट्रेवल किया। अब टोटल कितना हो गया, टोटल कितना हो गया दोस्तों, 20 मीटर। यानी कि डिस्टेंस जो हो गया वो इसका कितना हो गया, 20 मीटर हो गया दोस्तों। क्या हो गया, 20 मीटर हो गया। पर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, देखिए डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफाइन था, याद करिए डिस्प्लेसमेंट का अभी मैंने डिफाइन बताया था। क्या बनाया था कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ना। तो देखिए इनिशियल यानी कि स्टार्ट तो ये क्या है, ए से, यानी कि पी इनिशियल जो होगा वो क्या होगा, ए होगा, और पी फाइनल भी क्या होगा, वो क्या होगा, ए होगा। पी फाइनल क्या होगा, ए होगा। फॉर्मूला क्या होता है, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। क्या होता है, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल होता है। अब स्टार्टिंग पॉइंट भी ए है, स्टार्टिंग पॉइंट भी क्या है, ए है, और फाइनल पॉइंट भी क्या है, ए है। यानी कि इस अनुसार तो उसने तो डिस्प्लेसमेंट तय नहीं किया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो गया, क्यों जीरो, क्योंकि उसका इनिशियल पॉइंट भी ए है। इनिशियल पॉइंट यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट, शुरू का पॉइंट जो है वो ए है, और फाइनल पॉइंट यानी कि कहाँ पे अभी लास्ट रुका हुआ है, फाइनली कहाँ पे,
तो वो भी ए पे, क्योंकि घूम के तो बी से वापस ए पे आ गया था, तो ए है। तो यानी कि इस अनुसार उसने तो डिस्प्लेसमेंट पूछता ही नहीं किया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0। पर डिस्टेंस ऐसा नहीं है, डिस्टेंस कितना हो गया 20 मीटर हो गया, कितना हो गया 20 मीटर। इस तरीके से पता चला क्या कि डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है। ये मैंने बताया क्या कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, उसका एग्जाम्पल दिया। जल्दी से इसको कॉपी पे नोट करिए दोस्तों, इस एग्जाम्पल को जल्दी से कॉपी पे नोट करिए। उसके बाद बताता हूँ मैं कि निगेटिव कैसे हो सकता है और पॉजिटिव कैसे हो सकता है। जल्दी से कॉपी पर नोट करिए, कॉपी पर जल्दी से नोट कर लेना है ना। अब देखते हैं हम क्या देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है पॉजिटिव कैसे हो सकता है और निगेटिव कैसे हो सकता है। तो देखिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ, इसको क्या कर देता हूँ दोस्तों, इरेज कर देता हूँ। उसके बाद फिर से वापस से पॉइंट लेता हूँ, ये पॉइंट हमारा ए है और ये पॉइंट जो है हमारा वो क्या है बी है, वो क्या है दोस्तों बी है। अब अगर कोई कार है, कोई क्या है कार है, ट्रैवल किया ए से बी तक गया, ए से कहाँ गया बी तक ट्रैवल करते हुए गया और डिस्टेंस हम 10 मीटर ही ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं 10 मीटर ही हम ले लेते हैं। तो देखिए जो डिस्टेंस होगा और डिस्प्लेसमेंट होगा, अब ये तो ए से स्टार्ट किया बी पर रुका हुआ है, यानी कि बी से वापस रिटर्न बैक नहीं हुआ है, इस बार बी पर क्या है रुका हुआ है, ये बात आपको याद रखना है। अब रुका हुआ है तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 10 मीटर, कितना हो जाएगा दोस्तों 10 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का डिफाइन क्या था फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट या फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल क्या है बी और इनिशियल क्या है ए, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है दोस्तों 10 मीटर है, क्या है 10 मीटर। तो इस तरीके से दोनों ही पॉजिटिव में आ गए और दोनों ही इक्वल आ गए, दोनों ही क्या आ गए इक्वल आ गए। इससे हमको दो बात पता चलता है, पहला कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव में आए और दूसरा अगर डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन में हो, क्या हो स्ट्रेट लाइन में हो, तो उस वक्त डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही इक्वल होगा, दोनों ही क्या होगा इक्वल होगा जब स्ट्रेट लाइन में होता हो। तो जल्दी से अब इसको फटाक से कॉपी पर नोट कर लेना, इस बात को फटाक से क्या करना है कॉपी पे नोट कर लेना। इस नोट को हमेशा याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको हमेशा क्या करना है याद रखना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं निगेटिव का। अब हम लोग देखेंगे निगेटिव वाले का कि डिस्प्लेसमेंट निगेटिव कैसे हो सकता है। फिर से मैं एक नंबर लाइन की तरह बनाता हूँ, पॉइंट लेता हूँ ए है, ये कौन सा पॉइंट है ए है, वापस एक पॉइंट ले लेते हैं बी, पर इस बार 3 पॉइंट लेते हैं, क्या लेते हैं 3 पॉइंट लेते हैं, सी ले लेते हैं, यानी कि ये हमारा 3 पॉइंट हो गया। क्या हो गया दोस्तों 3 पॉइंट हो गया। अब इसमें जो गाड़ी है वो ट्रैवल देखिए कैसे करता है, दोनों के बीच का गैप इस बार भी 10 मीटर है और यहाँ पे हो जाएगा 10 मीटर, तो ये इतना यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 मीटर है। कितना मीटर है दोस्तों 20 मीटर है। अब देखिए एक कार है जो ट्रैवल तो ए से बी गया, ए से बी नहीं, इस बार हम ट्रैवल बी से करवाते हैं। कहाँ से करवाते हैं दोस्तों बी से करवाते हैं। तो बी से स्टार्टिंग पॉइंट क्या ले लेते हैं बी ले लेते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट क्या ले लेते हैं हम बी ले लेते हैं। अब बी से ट्रैवल करके ए सी पे गया, वो किस पे गया सी पर गया, मतलब कितना ट्रैवल किया 10 मीटर ट्रैवल किया। उसके बाद सी पर रुकने की बजाय वो वापस ए पे आ गया, कहाँ पे आ गया ए पे आ गया, मतलब सी से फिर कहाँ ट्रैवल किया ए पे ट्रैवल किया। कहाँ पे ट्रैवल किया दोस्तों ए पे। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमको निकालना है, क्या निकालना है डिस्टेंस निकालना है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों ही हमको निकालना है। तो देखिए पहले हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे, क्या निकालेंगे डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस पे इधर देखिएगा, पहले ट्रैवल किया 10 मीटर, बी से सी गया 10 मीटर, कितना ट्रैवल किया 10 मीटर। फिर सी से ए गया तो कितना ट्रैवल किया जल्दी से बताइए, सी से ए जाने में कितना ट्रैवल किया वो, तो पहले 10 मीटर फिर 10 मीटर, यानी कि टोटल कितना हो जाता है 20 मीटर। तो सी से ए का जो डिस्टेंस होगा वो होगा 20 मीटर। कितना मीटर हो जाएगा दोस्तों 20 मीटर होगा। तो टोटल कितना हो जाएगा 30 मीटर, टोटल कितना हो जाएगा 30 मीटर। पर डिस्प्लेसमेंट देखना है, डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है डिफाइन, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, क्या होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो इनिशियल तो बी है, इनिशियल क्या है बी है और फाइनल क्या है ए है, यानी कि इनके बीच का शॉर्टेस्ट। बस इस बार देखिए स्टार्टिंग इस तरफ हुआ था, स्टार्टिंग किस तरफ हुआ था इस तरफ, पर अभी मौजूद इस तरफ है। तो ये क्या है इसका निगेटिव है, ये क्या होगा इसका निगेटिव होगा। निगेटिव होने के कारण डिस्टेंस 10 मीटर का है, डिस्टेंस कितने मीटर का है 10 मीटर का, पर पीछे साइड में है तो ये निगेटिव में आएगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों निगेटिव हो जाएगा। इस तरीके से हमको पता चलता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। पर तीनों ही कंडीशन में हमने पाया कि डिस्टेंस जो आया क्या आया, डिस्टेंस जो है वो हमेशा क्या आया पॉजिटिव आया। क्या आया दोस्तों पॉजिटिव आया। आई होप आपको ये बात क्लियर हुआ होगा, है ना। तो आपको ये बात बिल्कुल ही क्लियर हुआ होगा, अच्छे से आपको समझ लेना है और कॉपी पर सारे बातों को नोट किया है, जैसे जैसे मैंने लाइन ड्रॉ किया था सारा कुछ, ताकि बाद में भी आप कॉपी देखें तो आपको समझ में आए और बिल्कुल याद कर लेना, सारे पॉइंट्स को आपको याद करते हुए जाना है। चलिए अब इसको कॉपी पर नोट कर लिए होंगे। अब हम इसका नेक्स्ट पॉइंट बढ़ेंगे।
मोशन का। अगला पॉइंट देखिए क्या आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमने जाना। फिर हम जानेंगे किसके बारे में, अगला जो पॉइंट आता है स्पीड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्पीड जानना। स्पीड क्या होता है, स्पीड क्या होता है, तो देखिए स्पीड होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, इंटरवल इज कॉल्ड स्पीड। यानी कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है, क्या किया जाता है, डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है किसी टाइम में, तो उसको हम कहते हैं स्पीड। जैसे कि कोई कार है, कोई क्या है दोस्तों, कार है, वो 100 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करता है। कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, 100 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करता है। और 100 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने में वो कितना लेता है, 2 आवर का टाइम लेता है। जो टाइम लेता है वो क्या लेता है, 2 आवर का, क्या लेता है, 2 आवर। तो हमको निकालना पड़ेगा इसमें स्पीड क्या है, इसका क्या है, स्पीड क्या होगा। तो स्पीड का याद रखना आपको फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, मतलब कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन अ यूनिट टाइम, उसी को कहते हैं डिस्टेंस बाय टाइम। तो जब हम इसका स्पीड निकालेंगे, क्या निकालेंगे दोस्तों, स्पीड निकालेंगे। तो स्पीड में देखिए डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो 100 किलोमीटर ट्रेवल किया। कितना ट्रेवल किया दोस्तों, 100 किलोमीटर। और टाइम कितना लिया है, 2 आवर। टाइम कितना लिया है, 2 आवर लिया है, तो टाइम हो गया 2 आवर। तो स्पीड कितना आ जाएगा, स्पीड काट के 50 आएगा। कितना आएगा, 50 आएगा। तो 50 क्या, किलोमीटर पर आवर। क्या हो जाएगा दोस्तों, 50 किलोमीटर पर आवर। ये क्या हो जाएगा, इस कार का स्पीड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इस कार का स्पीड हो जाएगा। इस तरीके से हम गाड़ी मोटर में भी स्पीड देखते हैं कि गाड़ी कितने का स्पीड चल रहा है। तो स्पीड मतलब क्या होता है, जो डिस्टेंस ट्रैवल किया गया कितने टाइम में, वो निकलता है स्पीड। क्या निकलता है दोस्तों, स्पीड निकलता है। स्पीड का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा याद रखना है। स्पीड का जो ये फॉर्मूला है, क्या स्पीड का फॉर्मूला है, डिस्टेंस बाई टाइम। क्या है स्पीड का फॉर्मूला दोस्तों, डिस्टेंस बाई टाइम होता है ना। चलिए अब बात करते हैं कि स्पीड कैसा क्वांटिटी है। स्पीड कैसा क्वांटिटी है, मैंने 2 तरह का क्वांटिटी बताया था। क्या बताया था, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। क्या, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी के बारे में क्या बताया था मैंने, कुछ याद है, क्या बताया था मैंने स्केलर क्वांटिटी के बारे में, कि वैसा क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों ही होता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, स्केलर क्वांटिटी। नहीं, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन जिसमें होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होता है उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। और स्केलर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड केवल होता है। क्या होता है, केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, स्केलर क्वांटिटी। अब स्पीड में याद रखना है क्या, कि इसमें डायरेक्शन नहीं होता है, केवल और केवल मैग्नीट्यूड है। केवल और केवल क्या है, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन का पता नहीं चलता है। तो इसका क्वांटिटी क्या होगा, हमेशा स्केलर क्वांटिटी होगा। क्या होगा दोस्तों, स्केलर क्वांटिटी। याद रखना है स्पीड किस तरीके का क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। अब बात करते हैं इसके एसआई यूनिट पे, किस पे, एसआई यूनिट। तो याद रखना स्पीड का जो एसआई यूनिट होगा वो होगा मीटर पर सेकेंड। क्या होगा, मीटर पर सेकेंड होगा, ठीक है, मीटर पर सेकेंड होगा क्या, स्पीड का एसआई यूनिट होगा। चलिए अब इस जल्दी से इस बात को नोट करिए, कॉपी पे इस बात को जल्दी से नोट करना है ना, या फिर आप स्क्रीनशॉट लीजिए और बाद में लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। याद जरूर कर लेना है दोस्तों, याद आपको जरूर से जरूर कर लेना है। अब बढ़ते हैं हम स्पीड के बाद क्या आता है पॉइंट, तो टाइप्स ऑफ स्पीड, यानी कि स्पीड के प्रकार। स्पीड के क्या दोस्तों, प्रकार। तो स्पीड जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है। हम इस क्लास में पढ़ेंगे स्पीड कितने तरह का होता है, 2 टाइप्स होता है, 2 तरह का स्पीड होता है। पहला यूनिफॉर्म स्पीड, पहला क्या, यूनिफॉर्म स्पीड, और एक दूसरा है वो होता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। हम दोनों के बारे में जानेंगे कि यूनिफॉर्म स्पीड किसको कहते हैं और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड किसको कहते हैं। अच्छे से हम इस बात को समझेंगे इसी वीडियो में। किस वीडियो में, इसी वीडियो में अच्छे से समझेंगे। तो पहले आता है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में जानेंगे कि यूनिफॉर्म स्पीड किसे कहते हैं। तो देखिए लाइन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, लाइन लिखा हुआ है, ए बॉडी कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम विल हैव यूनिफॉर्म स्पीड। यानी कि ऐसा बॉडी जो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। अब इसको थोड़ा सा क्लियरिटी लाने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, है ना, क्लियरिटी आ जाए दिमाग में, इसके लिए एग्जांपल लेते हैं। ये कोई पॉइंट है ए, ये क्या है ए से एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। ए से गया बी पॉइंट पर, बी से वापस सी, है ना, और सी से डी, सी से क्या दोस्तों, डी। ये 4 पॉइंट मैंने लिया, ये क्या लिया, 4 पॉइंट लिए हैं। इनके बीच का जो डिस्टेंस लेते हैं वो ले लेते हैं 10 मीटर। ए से बी का डिस्टेंस क्या है, 10 मीटर है। अब बी से वापस सी का डिस्टेंस 10 मीटर है, सी से डी का डिस्टेंस 10 मीटर ले लेते हैं, ठीक है।
और इनके बीच का एक कार जो है वो ट्रैवल कर रहा है, क्या कर रहा है, कार ट्रैवल कर रहा है। तो ए से बी तक उसको पहुंचने में, ए से बी तक पहुंचने में उसको सपोज करिए 2 सेकंड का टाइम लगा। कितना टाइम लगा, 2 सेकंड का। बी से सी वापस पहुंचने में 2 सेकंड का ही टाइम लगा, ठीक है। और सी से भी डी पहुंचने में 2 सेकंड का टाइम लगा। कितना सेकंड टाइम लगा, 2 सेकंड। अब इसमें आप डिफाइन से कंपेयर करिए, क्या कर रहा है डिफाइन, ए बॉडी कवरिंग इक्वल डिस्टेंस, क्या इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब आप इसमें देखिए क्या इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है, यहाँ भी 10 मीटर, फिर वापस 10 मीटर, फिर वापस 10 मीटर। तो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है, क्या हो रहा है, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है। टाइम भी देखिए इक्वल है, ए से बी जाने में 2 सेकंड लगा, बी से सी जाने में 2 सेकंड लगा, और सी से डी जाने में 2 सेकंड लगा। अगर इस तरीके का मोशन हो जिसमें इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल होता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको क्या बोलते हैं हम, यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं, है ना। यानी कि जब कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। इस तरीके का यूनिफॉर्म मोशन हमको किस में देखने मिलता है, किस में देखने मिलता है दोस्तों, तो जब बंदूक से गोली फायर होता है तो वो बिल्कुल यूनिफॉर्म मोशन में जाता है। वो किस में जाता है, यूनिफॉर्म मोशन में जाता है। अच्छा, अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि क्या हम लोग जब मोशन में रहते हैं, जब चल रहे होते हैं, तो क्या हम लोग यूनिफॉर्म मोशन में होते हैं, क्या हम लोग जब चलते हैं तो यूनिफॉर्म मोशन में होते हैं, तो नहीं, हम लोग यूनिफॉर्म मोशन में नहीं होते, क्योंकि हमारा साथ ऐसा तो नहीं होता कि हम इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। हम कभी कभी बीच में रुक भी जाते हैं, थोड़ा स्पीड कभी बढ़ भी जाता है, तो हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। हम जब चलते हैं तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होता है। पर यहाँ पर आया है बात यूनिफॉर्म मोशन का, यानी कि क्या, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जल्दी से इस बात को नोट करिए कॉपी पे इसको जल्दी से नोट कर लेना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफाइन है स्पीड का, स्पीड में यूनिफॉर्म मोशन का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफाइन है ना। अब हम इसके बाद बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। किसके बारे में, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बात करेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए मैं इसे इरेज कर देता हूँ और उस पॉइंट पे आता हूँ जिसमें नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में लिखा हुआ है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं, तो ए बॉडी कवरिंग, क्या है, बॉडी कवरिंग अनइक्वल डिस्टेंस, क्या दोस्तों, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। किसमें, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। सेम एग्जांपल लेते हैं, पॉइंट है हमारा ए, उसके बाद पॉइंट है बी, फिर सी पॉइंट एक ले लेते हैं और एक डी पॉइंट ले लेते हैं। अब ये 4 हमने पॉइंट लिया, 4 क्या लिया, पॉइंट लिया। इस बार डिस्टेंस अनइक्वल है, डिस्टेंस अनइक्वल है, मतलब यहाँ ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो ले लेते हैं 10 मीटर। क्या ले लेते हैं, 10 मीटर। बी से सी तक का जो डिस्टेंस है वो सपोज कर लीजिए 5 मीटर है। कितना मीटर है, 5 मीटर। और सी से डी तक का डिस्टेंस है, थोड़ा बड़ा ले लेता हूँ, है ना। सी से डी तक का डिस्टेंस हो जाता है 20 मीटर। अब इस बार देखिए 10 मीटर है, 5 मीटर है, 20 मीटर है, पर स्पीड यानी कि टाइम जो है वो सेम रखते हैं, यानी कि इसमें 5 सेकंड ले लेते हैं। ए से बी तक को पहुंचने में लगा, ए से बी तक पहुंचने में लगा कितना देर, 5 सेकंड। उसी तरीके से बी से सी तक भी पहुंचने में 5 सेकंड लगा, और सी से डी तक पहुंचने में भी 5 सेकंड लगा। कितना लगा, 5 सेकंड लगा। अब देखिए डिफाइन से इसको मैच करिए, डिफाइन से क्या करिए, मैच करने का कोशिश करिए, तो आप पाइएगा, क्या पाइएगा, कि एक बॉडी जो है कवर कर रहा है, देखिए अनइक्वल डिस्टेंस। क्या कवर कर रहा है दोस्तों, अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, यानी कि ए से बी 10 मीटर गया, बी से सी 5 मीटर गया, और सी से डी 20 मीटर गया, पर टाइम जो है वो इक्वल है। टाइम क्या है, इक्वल है। ए से बी जाने में भी 5 सेकंड, बी से सी जाने में भी 5 सेकंड, और सी से डी जाने में भी क्या दोस्तों, 5 सेकंड लगा, यानी कि अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है। तो ऐसे मोशन को क्या बोलेंगे हम, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। यानी कि नॉन यूनिफॉर्म मतलब क्या हुआ, कि अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, है ना। अच्छा, अगर इसको डिफाइन को उल्टा कर देना तो भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आएगा। आपके दिमाग में उठा होगा कि अगर, यानी कि ये जो है इसको इरेज कर देता हूँ मैं, है ना। अगर जो डिस्टेंस है वो इक्वल हो जाए, डिस्टेंस क्या हो जाए, वो इक्वल हो जाए, और टाइम ही चेंज हो जाए, टाइम क्या हो जाए, चेंज हो जाए। जैसे कि ये 5 सेकेंड है ना। अच्छा, इसको इरेज करके मैं एक नया नंबर लाइन ही बना लेता हूँ। ए है पॉइंट, यहाँ से बी तक गया, है ना, बी से वापस सी पॉइंट पे आया, सी से डी पे आया, सी से किस में आया, डी पे आया। अब इस बार 10 मीटर का ही डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना का, 10 मीटर का ही है, पर वो जो है ना
वो कछुए की चाल नहीं बल्कि खरगोश की तरह चलने की कोशिश की। आपने कछुआ खरगोश का देखा था ना, कहानी सुना होगा, तो कहानी में वो खरगोश की तरह कार चला। मतलब क्या कि पहले तो स्पीड भागा बिल्कुल 10 सेकंड में। कितने सेकंड में? 10 सेकंड में। उसके बाद वो थोड़ा सा स्लो हो गया, 5 सेकंड का चाल हो गया। उसके बाद वो बिल्कुल ही स्लो हो गया, बिल्कुल टाइम बहुत ज़्यादा ले लिया 10 मीटर ट्रैवल करने में, यानी कि 2 सेकंड में 10 मीटर ट्रैवल किया। इस वक्त क्या किया? 10 मीटर ट्रैवल किया मात्र 10 सेकंड में। कितने सेकंड में कार ट्रैवल किया? 10 सेकंड में। उसके बाद 10 मीटर से जो ट्रैवल किया वो मात्र 5 सेकंड में ट्रैवल किया। कितने देर में? 5 सेकंड में। अब फिर 10 मीटर जो ट्रैवल किया वो 2 सेकंड में ट्रैवल किया। कितने सेकंड में ट्रैवल किया? 2 सेकंड में ट्रैवल किया। अब इस बार देखिए, डिस्टेंस तो इक्वल है, तीनों में 10 मीटर ही है, पर टाइम क्या है? वो अनइक्वल है। यानी कि इस बार 10 सेकंड है, यहाँ पे 5 सेकंड है, यहाँ पे 2 सेकंड। अगर इस तरीके का सिचुएशन हो जिसमें दोनों मैच नहीं कर रहा, मतलब कि इक्वल डिस्टेंस तो है पर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम नहीं है, वो इक्वल इंटरवल टाइम की जगह क्या है? अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है। अगर इस तरीके का सिचुएशन मिले तो ये भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आएगा। ये भी किस में आएगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ही आएगा। यानी कि इफ ए बॉडी ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों? नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। आप जल्दी से इस बात को कॉपी पर नोट करिए दोस्तों, जल्दी से कॉपी पे इसको नोट कर लेना है ना। और जिन लोगों ने भी प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो उनसे रिक्वेस्ट है मेरी कि प्रीवियस लेक्चर भी जरूर देख लिए, क्योंकि उसमें मैंने मोशन के बारे में बिल्कुल डीपली से समझाया है ना, बिल्कुल ही डीपली से समझाया है। चलिए हम लोग का नेक्स्ट लेक्चर आएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बहुत आगे का पॉइंट्स को बहुत ही डिटेल में जानेंगे, बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करेंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे का पढ़ाई देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाइए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा। सबसे पहले क्या आएगा? नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसलिए आप बेल आइकन को जरूर दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसी तरीके से पढ़ाई के बढ़िया बढ़िया वीडियोज़ को देखने के लिए। थैंक यू।